हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हमारा विषय है आदिकाल। आदिकाल की समय सीमा है 1050 से 1375। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है? बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? आदर्शमूलक एवं आध्यात्मवादी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में। सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध हैं सरहपा। महासुखवाद का प्रवर्तन बौद्ध धर्म की किस शाखा में हुआ है? वज्रयान शाखा। महासुख का अर्थ क्या है? आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। साधना में हठयोग का प्रवर्तन किसने किया? गोरखनाथ। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र कहाँ था? भारत का पूर्वी भाग। नाथों की संख्या कितनी है? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नाथों की संख्या 9 है, जो हैं नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू। स्वयंभू का समय है 8वीं शती यानी कि 783 ईस्वी में। जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहा जाता है? स्वयंभू। अपभ्रंश के किस कवि ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है? स्वयंभू। स्वयंभू के पयम चर्यू को किसने पूरा किया था? उसके पुत्र त्रिभुवन ने। शिवसिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुष्यदंत। पुष्यदंत किस सदी में हुए थे? 10वीं शती 972 ईस्वी में। 63 महापुरुष गुणालंकार, राय कुमार चरियू, जसहर चरियू के रचनाकार कौन हैं? पुष्यदंत। महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित है? 63। पुष्पदंत ने अपने चरित काव्यों की रचना किस छंद में की है? चौपाई छंद। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई कितनी मात्राओं का छंद था? 15। हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्यदंत। पुष्य कवि को भाखा की जड़ किसने कहा है? शिवसिंह सेंगर। अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियां किस कवि की हैं? पुष्यदंत। धम्म परीक्षा के रचयिता कौन है? हरिशेन। स्वयंभू ने पधड़िया बंद का प्रवर्तक किसे माना है? चतुर्मुख। पधरी क्या है? यह 16 मात्रा का मात्रिक छंद होता है। धनपाल को सरस्वती की उपाधि किस राजा ने दी थी? मुंज। भविष्यत कहा की रचना किसने की? धनपाल ने 10वीं शती में। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? उपदेश रसायन रास। इसे 1114 में जिंदत सूरी ने लिखा था। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है उपदेश रसायन रास। रास काव्य परंपरा को हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? शालिभद्र सूरी को, और इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। उपदेश रसायन रास किस प्रकार का काव्य है? यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। पहले धर्मेतर रास ग्रंथ का क्या नाम है? संदेश रासक। इसके रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला काव्य ग्रंथ है संदेश रासक। संदेश रासक खंड काव्य किस तरह का काव्य है? यह एक विरह काव्य है। आदिकाल का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? संदेश रासक। जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन है? मुनि राम सिंह। पाहुड़ा दोहा के रचनाकार कौन है? मुनि राम सिंह। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ
छठी शताब्दी के किस कवि से माना जाता है? जोइंदू। परमात्म प्रकाश और योगसार के लेखक कौन हैं? जोइंदू। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को कितने वर्गों में बांटा? इन्होंने 2 वर्गों में बांटा था, अपभ्रंश और देश भाषा की रचनाएं। विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका रचनाएं किस भाषा में हैं? ये अपभ्रंश भाषा में है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र। इस ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। जैन आचार्य हेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? 1088 ईस्वी में। प्राकृत का पाणिनि किसे माना जाता है? हेमचंद्र। कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देशी नाममाला कोश पुस्तकों के रचनाकार कौन हैं? हेमचंद्र। कुमारपाल प्रतिबोध नामक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य के लेखक कौन हैं? सोमप्रभ सूरी। इन्होंने 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की थी। संस्कृत ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं जैन आचार्य मेरुतुंग। इन्होंने इसकी रचना 1361 में की थी। अपभ्रंश काव्य को और किस नाम से जाना जाता है? दूहा विद्या। प्राकृत पेंगलम के रचयिता कौन है? लक्ष्मीधर। इन्होंने इसे 14वीं शती में लिखा था। किस ग्रंथ में विद्याधर, शांगधर, जज्जल, बब्बर की रचनाओं को संकलित किया गया है? प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम की टीका किसने लिखी थी? वंशीधर ने। हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश के किस कवि को एक अच्छा सूत्रकार माना जाता है? शांगधर। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा। सरोज वज्र राहुल भद्र नाम से किसे जाना जाता है? सरहपा। सिद्धों में सबसे पुराने हैं सरहपा। वज्रयानियों का केंद्र कहाँ था? श्री पर्वत। सहजयानियों की भाषा को क्या कहा जाता है? संध्या भाषा। 14वीं शताब्दी में रचित मैथिली ग्रंथ वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन हैं? ज्योतिश्वर ठाकुर। दोहा कोश के रचयिता हैं सरहपा। दोहा कोश का संपादन किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची ने। बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला किसने कहा है? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह। सिद्धों की भाषा को संध्य भाषा नाम किसने दिया? मुनिदत्त और अद्वै वज्र। शबरपा के गुरु कौन थे? सरहपा। लुईपाद के गुरु कौन थे? शबरपा। शबरपा की जाति थी क्षत्रिय और इनका जन्म 780 ईस्वी में हुआ था। शबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है चर्यापद। चर्यापद का क्या अर्थ है? यह एक प्रकार का गीत है जो अनुष्ठानों में गाया जाता है। यह संध्या भाषा की दृष्टिकूट पद में लिखा जाता है और इसके दोहरे अर्थ होते हैं। दोहा कोश की रचना किस भाषा में हुई है? परिनिष्ठित अपभ्रंश में। चर्या पदों की रचना किस भाषा में हुई है? अवहट। लुईपा का जन्म किस राजा के शासनकाल में हुआ था? राजा धर्मपाल के समय 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में। 84 सिद्धों में प्रथम और सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? लुईपा। सरहपा की जाति थी ब्राह्मण। सिद्धों में माया मोह के घोर विरोधी थे शबरपा। डोम्भिपा का जन्म कब हुआ? 840 ईस्वी में क्षत्रिय वंश में। डोम्भिपा के गुरु कौन थे? विरूपा। डोम्भिपा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं? 21। इनके प्रमुख ग्रंथ है डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरा द्विकोपदेश। सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि हैं कण्हपा। कण्हपा का जन्म कर्नाटक में 820 ईस्वी में ब्राह्मण वंश में हुआ था। कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ हैं। ये कथन किसका है?
राहुल सांकृत्यायन। कण्हप्पा के गुरु थे जलंधरप्पा। हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में अपने मत का प्रचार प्रसार किसने किया? जैन साधुओं ने। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? रिपुदारणदास। इसकी रचना 905 ईस्वी में हुई थी। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें अभिनय, नृत्य और गान तीनों तत्वों का मिश्रण है। अपभ्रंश भाषा में रचित सबसे पहले रास ग्रंथ का क्या नाम है? उपदेश रसायन रास। इसके रचनाकार हैं जिनदत्त सूरि। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रासक काव्य है संदेश रासक। इसके रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है पंच पांडव रचित रास। इसके रचयिता हैं शालिभद्र सूरि द्वितीय और उन्होंने इसे 1350 ईस्वी में लिखा था। हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य है भरतेश्वर बाहुबली रास। इसके रचयिता हैं शालिभद्र सूरि। शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त। भरतेश्वर बाहुबली रास में कितने छंद हैं? यह 205 छंदों का खंड काव्य है जिसकी रचना 1184 में हुई थी। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन किसने किया? मुनिजन विजय। जैन आचार्य देवसेन कृत श्रवकाचार को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? नगेंद्र। श्रवकाचार में दोहों की संख्या कितनी है? 250। नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्वसार, सावय धम दोहा ग्रंथों के रचनाकार कौन है? आचार्य देवसेन। इनका जो नय चक्र है ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। वृहद नय चक्र या दव सहाव प्यास की रचना किसने की? माइल धवल ने। बुद्धि रास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरि। आसु कविकृत चंदन बाला रास खंड काव्य में कितने छंद हैं? 35 छंद। स्थूलीभद्र रास की रचना किसने की? जिनधर्म सूरि ने 1209 ईस्वी में। रेवंतगिरी रास के रचयिता हैं विजयसेन सूरि। रेवंतगिरी रास कितने कड़वकों में विभक्त है? 4। मुनि सुमति गणीकृत नेमिनाथ रास की रचना कब हुई? 1213 में। और नेमिनाथ रास में 58 छंद हैं। चौपाई छंद में 12 मास का वर्णन किस कृति से माना जाता है? नेमिनाथ चौपाई। और इसके रचनाकार हैं विनय चंद्र सूरि। मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्प निरुक्त, उवेसमाला कहाणे छप्पे किसकी रचनाएं हैं? विनय चंद्र सूरि। जैन रास परंपरा के कवि और काव्य। कच्छुली रास 1306 ईस्वी में से लिखा गया। इसके रचनाकार हैं प्रज्ञा तिलक। गए सुकुमार रास 14वीं शती में लिखा गया। इसके रचनाकार हैं देलहण। जिन पदम सूरि पट्टाभिषेक रास इसे 1333 ईस्वी में सारमूर्ति ने लिखा। जय तिहुअण अभयदेव सूरि की रचना है। पुराण सार चंद्रमुनि। करकंड चरिये कनकामर मुनि। सुदंसण चरियु कवि नयनंदी। संघपट्टक जिनवल्लभ सूरि। योगसार योग चंद्र मुनि। उपदेश रसायन जिनदत्त सूरि। ललित विस्तरा धूर्ताख्यान जसहर चरिये संबोधन प्रकरण णेमिनाह चरिये हरिभद्र सूरि। कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरि। स्थूलीभद्र फागु जिन पदम सूरि। जम्बू स्वामी रासा धर्म सूरि। संघपति समरा रासा अम्बदेव सूरि। नेमिनाथ फाग राजशेखर सूरि।